नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का मौसम ऐसा है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आपको ये वीलॉग बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मौसम कैसा है। ये कबूतर उड़ रहे हैं, ये काले काले बादल। सो बेसिकली आज का जो मौसम है वो ऐसा है जैसे आपने सुना होगा बरसों रे मेघा मेघा, ऐश्वर्या राय का जो गाना है। और इस पे काफ़ी सारी बातें मुझे बतानी थी, काफ़ी टाइम मिलता नहीं था वीडियो बनाने का कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बट आज मौका मिला है तो आज आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे दिल खोल करके। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये माइक लगा रखा है मैंने, बोया माइक। बेसिकली इसका रिव्यू भी डालना है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि भैया माइक कौन सा यूज़ करें। तो ये बोया माइक है और ये करीब 750 से 850 के रुपए के बीच में आ जाता है। इसकी साउंड क्वालिटी आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि बाकी में मतलब ज़बरदस्त है। इसके लिए एक पर्टिकुलर एक ऐप भी आता है। हालांकि मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एक फुल टू वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि भाई देखो ये एक साधारण माइक की आवाज़ है, ये मोबाइल की आवाज़ है और ये बोया माइक की आवाज़ है। तो बेसिकली वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। रीज़न क्या था, देखो ऐसा होता है ना कि जब आप जॉब जाते हो ना तो आप जॉब के बन के रह जाते हो। इट्स लाइक कि यू आर जस्ट गोइंग टू मैरी विथ समवन, यू आर गोइंग टू मैरी विथ। ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने पहले भी फेस कर रखा है जब मैं सेक्टर 10 में करता था काम। तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप अपने काम गोल अचीव जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसके प्रति दिन रात। इट्स लाइक कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम, क्योंकि आप थोड़ा सा फ़न भी करते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कि आप जितना स्कूल में करते हो मज़े, जितना कॉलेज में करते हो हंसी मजाक सबके साथ शेयर करना लंच को, तो इतना नहीं होता। लेकिन हाँ फिर भी होता है, थोड़ा बहुत हम करते हैं। लेकिन हाँ अभी जो पार्टिकुलरली मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि यार ये भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे नहीं पता था यार। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ आपके पास होती है आप उसकी केयर इतनी नहीं करते हो। आपको लगता है कि यार इट्स ओके नॉर्मल। अब मैं फ़ोन को शांत रख देता हूँ ताकि आपको आवाज़ में कोई दिक्कत ना आए। लगता है इट्स नॉर्मल, ये तो भाई मेरे पास है ही तो सबके पास होगी। अब जैसे अभी मार्केट में चल के आ रहा है कि मुझे कुछ हायरिंग करनी थी अपनी कंपनी के लिए, तो लोगों को अपने रिज्यूम को बनाना नहीं आता है। पहले मुझे भी नहीं आता था, लोग अपने रिज्यूम को बनाना नहीं आता है क्योंकि हमें लगता है कि हम तो अपने बारे में जानते ही हैं तो कंपनी को क्या बताएं, कंपनी को भी पता चलना चाहिए। हम ये फील करते हैं कि पीपल विल अंडरस्टैंड अस वेरी इजीली, बट यू हैव टू डिस्क्राइब। और आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ता है कि आप क्या हो, क्यों आप इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो, क्यों कि इस पार्टिकुलर प्रोफेशन या जॉब के लिए परफेक्ट हो। जब तक आप ये चीज़ नहीं बताओगे तब तक बेकार है। कई लोग जो है अपने रिज्यूम में माई रिज्यूम, लेटेस्ट रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम, 2021 रिज्यूम, 2025 रिज्यूम इस तरीके से नेमिंग करते हैं, जो गलत है। अपने पार्टिकुलर नाम से आप रिज्यूम बनाएं। जब भी आप रिज्यूम बनाएं तो उसमें वो चीज़ डालें जो आप पार्टिकुलरली जानते हैं, ये नहीं कि जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि करना चाहने में तो बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सोनपरी से शादी हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है ना बॉस। सोनपरी तो मैथोलॉजिकल वाली बात है, इमेजिनेशन है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो करना चाहते हैं वो मत बताएं, जो आपको आता है वो बताएं कि कंपनी को आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो। और भी चीज़ें जैसे कि आप किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस पार्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, जेडी के लिए आप अपना रिज्यूमे अलग तैयार करें। ऐसा ना हो कि आपने वीडियो एडिटिंग के लिए डाल दिया तो आप जो है आईटी का रिज्यूमे डाल रहे हो या फिर बीपीओ का रिज्यूमे डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप जब किसी पार्टिकुलर पार्टी में जाते हो, बर्थडे में जाते हो, तो आप नए कपड़े पहनते हो ना भाई। पुराने कपड़े तो पहनते नहीं हो। क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि आपको पता है कि पुराने कपड़े में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वैसे ही रिज्यूमे के साथ भी होता है। जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो आप अपडेटेड बनाएं। ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थी। दूसरी ये कि कैरियर सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है लोगों को कि यार कैरियर क्या चूज़ करें। देखो कैरियर सिलेक्शन में मैं इतना बड़ा कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कैरियर काउंसलिंग कोई बिज़नेस नहीं हो सकता या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैंने अपनी कोई दुकान चला दी है तो मैं आपको कैरियर सॉल्यूशन की टिप्स बताऊंगा और आप अपना कैरियर डिसाइड कर लोगे। ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हो या आप किसी पीडीएफ को पढ़ रहे हो, बुक्स को ख़रीद रहे हो, तो आपको अपनी कैरियर काउंसलिंग कराने में हेल्प मिल जाएगी। रीज़न ये कि काफ़ी सारे लोगों को कैरियर जो है काफ़ी सारे स्टेप्स या काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद डिसाइड करना होता है। मतलब ये कुछ लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनको जाना नहीं होता, बट वहाँ से उनको एडवांटेज कुछ मिलता है और वो पहले कुछ और होते हैं। जैसे रजनीकांत को देख लो, कहते हैं कि वो कंडक्टर हुआ करते थे, अब वो एक्टर हो गए। तो क्या है वो लाइफ के स्ट्रगल है कि आप किसी भी पार्टिकुलर प्रोफेशन में जाओ तो वहाँ पे अपना बेस्ट दो। ये नहीं कि
आपको जहाँ जाना है आपने उसकी तैयारी करी, आप चले गए, तो उसमें कोई रास नहीं आता, कोई मज़ा नहीं आता। इट्स गुड कि आपने डिफरेंट प्रोफेशन चेंज करे, नई नई कंपनियाँ ज्वाइन करी, नए नए एफर्ट्स ट्राई करे, बट आप हार नहीं माने, आपने अपना बेस्ट दिया। नो मैटर व्हाट लोग क्या कहते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना, मुँह है तो बोलेंगे, गूंगे तो है नहीं। तो इसीलिए आप ना कभी भी दूसरों के तरफ से अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को जज मत करो, लेकिन हाँ फीडबैक ज़रूर लो, क्योंकि फीडबैक मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पे जो मेरे बोलने का मतलब है वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग को लेकर के आप एक हद तक लोगों से परामर्श ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा लोगों से पूछते रहें, खुद को ऑब्जर्व करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविवेचना करें कि यार मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, अपनी अच्छी आदतें बुरी आदतें दोनों चीज़ों को लिखें, काउंट करें कि यार मेरे को लोग क्या अच्छा देते हैं, क्या अप्रिशिएशन देते हैं, फीडबैक क्या मिलता है मेरे को। वहाँ से आपको पता चलने लग जाएगा कि यार हाँ इट्स नाइस, मैं इस चीज़ में बेटर हूँ। कई लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो बहुत चीज़ों में बेटर होते हैं, तो कंफ्यूज जाता है कि यार मैं क्या स्टार्ट करूँ। बट आप वो स्टार्ट करो जो आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, जो आपको नेम और फेम भी दे रहा है। जाहिर सी बात आपको करना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि खाली फेम दे पर पैसा ना दे, पैसा दे पर फेम ना दे, ना फेम दे ना पैसा दे। तो आप वही चूज़ करोगे जो आपको बहुत कुछ दे। तो आप समझ गए होंगे कि कैरियर काउंसलिंग को लेकर के कुछ ये मेरी बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए थी, कि आप जो है मल्टीपल चीज़ें एफर्ट कर सकते हो, ट्राई, नो मैटर व्हाट, खाली मत बैठो बिल्कुल भी, क्योंकि खाली जो बैठ जाते हैं उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाते हैं वो लोग। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई लोग तैयारी करते रहते हैं, तो तैयारी करने से क्या होता है कि उनकी जो इमेजिनेशन होती है, जो सोच होती है ना, काफ़ी संकीर्ण हो जाती है। वो काफ़ी सारे लोगों से नहीं बात करते, नहीं मिल पाते हैं, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। उनको समझना चाहिए कि सिर्फ बुक को पढ़ करके आप IAS या UPSC कुछ भी जो है अगर आप तैयारी कर रहे हो क्रैक करने की, इट्स ओके, बट यू हैव टू टॉक विथ मल्टीपल पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट सोसाइटी, कल्चर्स, वैराइटीज, मतलब बहुत कुछ करना चाहिए आपको। तब जा करके आपको जो है लगेगा कि हाँ आप अदर देन UPSC या IAS जो भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा भी आप लोगों को समझ सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं IAS वाले, आपको इनसे आसानी मिलती है लोगों को समझने में, लोगों के हेल्प डिसीजन को समझने में। जबकि मेरा मानना है कि एक तरीका है, वो है आप ज़मीनी स्तर से ट्राई करो, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। पत्रिकाएं पढ़ो, लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ो, लोगों के वीडियोस देखो, लोगों के सेमिनार्स देखो, लोगों के इंटरव्यूज़ देखो, लोगों के मोटिवेशन वीडियोस देखो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट मैं यही कहूँगा कि आपको जो सही लगता है वो करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नदी जिस रास्ते से जा रही है वहीं से आप समुद्र तक पहुँचे, वो बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं। अगर आप नदी के प्रवाह को रोकेंगे तो वो ऐसा नहीं, वो बोलेगी कि सुनिए जी हटा दीजिए ना, आप रास्ता खोल दीजिए ना, वो मानती नहीं है। वो अपना रास्ता तोड़ देगी, रुक जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं, वो अपने रास्ते यानी कि सागर के पास, समुद्र के पास जाएगी। तो ऐसे ही होना चाहिए एक स्टूडेंट का बिल्कुल एंथुसियाज्म जिसे कहते हैं, पैशन लेवल, कि भाई इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग सो यू हैव टू ट्राई एट मैक्सिमम लेवल, नो मैटर व्हाट, कि बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है। जैसे मेरे घर में परेशानी आती थी, मैं आपको बताऊं, रूम जो शिफ्ट किया मेरे को शांति की वजह से किया, मुझे शांति चाहिए थी। शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, शांति बेसिकली एक स्टेज है जो अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो कि इफ़ आई एम डूइंग ओके एवरेज, तो मुझे कम से कम एक अच्छी नींद मिलनी चाहिए, जो मुझे नहीं मिल पाती थी, क्योंकि प्रीवियस वाले में या तो खराटे या फिर मच्छर मुझे बड़े परेशान करते थे। मच्छरदानी मेरी छोटी होती थी। देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न एज वेल, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, जो आज मैं अच्छे से बना पा रहा हूँ। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े फ्लैट हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि रूम चेंज करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई रूम चेंज करने से पहले किन बातों का रखिए ध्यान। मैंने जो रूम चेंज करा है, बेशक थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे सुकून मिल रहा है। आप जो अच्छी हवा देख पा रहे हैं जो मैं भी ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस हाइट पर मैंने लिया है। और मुझे बेसिकली यही चाहिए था कि पक्षी वाला जीवन हो, पशु पक्षी वाला, एक नेचर से रिलेटेड वाली चीज़ें हों। आजू बाजू काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो आप देखेंगे ये पीछे पूरा एक ग्रीनी एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये सारे नीम के पेड़ हैं। और इसकी अच्छी बात ये है दोस्तों कि जो हरा वाला एरिया है, इसके ऊपर बिजली के एक्सटेंशन जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कभी मकान बनेंगे नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होती चीज़ें, तो यहाँ पे हमेशा हरा भरा रहेगा। और ये हरे भरे चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, आपको भी आते होंगे, लेकिन समहाउ हम कभी सोच नहीं पाते, हम मेंढक के कुएं रह जाते हैं। तो ये सारी बातें थी, मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टाइटल्स इसका डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया। तो मैंने पहले आपको काउंसलिंग बता दिया है और एक मेंटरशिप वाली चीज़ें बता दी हैं, और भी कुछ चीज़ें बता दी जो आपको शायद पसंद आए हो। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि
जॉब हो या बिज़नेस हो, आप प्लीज़ फीडबैक लीजिए। आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आई एम द बेस्ट। ये आई एम द बेस्ट जो है सबसे बड़ा अहंकार हो जाता है। आई कैन बी बेस्ट, आई विल बी बेस्ट, बट आई एम नॉट द बेस्ट। कभी बेटरमेंट यानी कि बेस्ट कोई स्टेज नहीं होती। बेसिकली यू हैव टू बी बेटर एंड बेटर इन एवरी टाइम, क्योंकि बेहतरीन हुआ जा सकता है लेकिन बेस्ट कभी नहीं हो सकता। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मेरी मेमोरी फुल होने वाली है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए हो। अब थोड़ा मुझे हवा का आनंद लेना, थोड़ा मुझे गाना भी गाना है। अगर आप स्म्यूल पे हैं तो प्लीज़ स्म्यूल को ज्वाइन करिए, मेरे साथ गाना गाइए smule.com/saransh_sagar। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।